प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां सारिदी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ शारदे की जय, जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज मंगलवार 3 मार्च 2026, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। होली से पहले ही पूर्णिमा और होलिका दहन की तैयारी हो गई। आज चंद्र पर ग्रहण की जो कथा हुई वो संध्या आरती में हुई। 7 सवा 7 बजे करीब चांद चमक गया। चांद भगवान की जय। मनन और प्रार्थना करूं और कल होली खेलनी है। तो लाडले हनुमान जी, सुंदरकांड में 2 शब्द तो सिखाना, मनन प्रार्थना। ठीक है लाडले, मिठास के साथ। होली है ना, पहले ग्रहण भी था तो वहां बैठे रहे, प्रार्थना की। अब नहा धो के पूजा करूंगी, मनन करना लाला, साथ रहना। ठीक है लाडले, अंजनी नंदन सदा साथ रहना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मीठी सी भक्ति का भाव मन में हो, मंगलवार की जय जयकार कर पाऊं। लाडले हनुमान जी, ऐसा सिखाना, सदा साथ रहना। पुनः प्रयास सिखाना, श्री सुंदरकांड पे सिखाना लाडले। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तात चरण गई मांग हूँ, राखूं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न हो ये तुम्हार। रावण के छोटे भाई विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को सब कुछ कहा, लेकिन रावण को तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी ही जिद में, अहंकार में, इसीलिए तो भोलेनाथ ने हनुमान को भेजा है। मतलब भोले ही हैं, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान इसलिए आए हैं क्योंकि रावण को समझाना है। भाई अभी भी वक्त है, सीता को लेके घर भेज दो, तब तो ठीक है। हनुमान जी ने सब कुछ कहा रावण को, पर रावण कहाँ मानता। विभीषण भी बहुत कुछ कहता रहा, पर रावण कुछ नहीं मानना चाहता। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बाणी, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बाणी, कही विभीषण नीति बखानी। जय सिया राम, जय सिया राम। बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्षी तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने उनकी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों, पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने छोटे भाई विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने फिर कहा अपने बड़े भाई रावण को कि आप मेरा पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही है किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल में वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। विभीषण ने बहुत कुछ कहा रावण को, पर रावण को तो कुछ सुनना ही नहीं। वो कहाँ सुनना चाहता। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब की तब ही। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है।
रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, विभीषण सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते हैं, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पद आज विलोकी हूँ, इन नयनन ही अब जाए, इन नयनन ही को अब जाए। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, जय हो। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सप्तदि सिंधु एहि पारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वहां वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। लाडले हनुमान, आप तो लाडले पहले आके विभीषण से मिल लिए थे ना, प्यारी रिश्ता हो गया था आपका। तो जब राम जी ऐसे कह रहे हैं सुग्रीव को, तो प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर शुद्ध हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। अब राम जी ने कहा, जो विचार में आया, सुग्रीव जी ने अपनी बात कही, राम जी ने अपनी बात बताई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये बातें हो रही है। उन दोनों की, सुग्रीव और राम जी की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे हनुमान जी, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो तो हनुमान जी साथ हैं, जय श्री राम कहें तो हनुमान खुश है, और हनुमान कहें तो राम जी खुश हैं। मीठी मीठी बातें, बहुत अच्छी बातें लगती लाडली हनुमान। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बदलागहु जाहूं, कोटि विप्र बदलागहि जाहूं, आए शरणे तजौ नहीं ताऊ। अब उनकी और बातें हो रही है, तो कोटि विप्र बदलागहि जाहूं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का छोटा भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते।
यदि उसे रावण का भेद लेने को भेजा है, तब भी मैं, हे सुग्रीव, उनके अपने को कुछ भी डर भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण, लाडला लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा। फिर राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, मतलब विभीषण को ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उभय भांति ते ही आन हूँ, हसी कर कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपि चले। अंगद लाडलो अंगद, हनुमान सुग्रीव, अंगद हनु समेत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सादर ते ही आगे करी बानरे। अब भाई वापस चलूंगा ना, भेजा है राम ने कहा है। सादर ते ही आगे करी बानरे, चले जहां रघुपति करुणा करे। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके रावण फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रहे। राम को देख रहे हैं विभीषण जी, देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं। अब राम जी का रूप देख रहे हैं विभीषण। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। सिंह के से कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुखे रावण का छोटा भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ने प्रभु की, राम जी की बात कह रही है। ऐसा रिश्ता कि जब से लंका से लौट कर आ गए, रावण ने उन्हें बहुत मारा भी विभीषण को, लेकिन फिर भी विभीषण ने अच्छी बात कही, पर रावण मानना ही नहीं चाहता। तो रावण ने जब उन्हें मारा तो भी विभीषण ने अच्छी बात कही, पर जब कुछ उपाय नहीं था तो लौट के विभीषण राम के पास आ गए। श्रवण सुजसु सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि आरती घरन, शरण सुख दे रघुवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सभी को आज होली की बधाई, शुभकामनाएं, बधाई। लाडले हनुमान जी साथ रहना। चंद्र ग्रहण गुवाहाटी में 6 बजे के आसपास शुरू हुआ। सभी ने मनन प्रार्थना की, लाडले हनुमान जी होली की बधाई, आपको जय कर दूं, बस असली त्योहार सदा साथ रहना। कल तो होली होगी, रंगों की होली होगी। मैं मिठाई की कथा, चाहे एक शब्द आए चाहे गलत सही बोलूं, साथ रहना लाडले। कल पुनः श्री सुंदरकांड पे 2 शब्द सिखाना मिठास के साथ। होली का त्योहार है ना, कल सब तो रंग लगाएंगे। हनुमान जी मैं मीठे भजन, बात, शब्द, नाम कुछ ना आए तो ओम बोलूं और साथ रहना। हर हर महादेव लाडले, हर हर महादेव।